नमस्कार, आप देख रहे हैं सबके बोर्ड न्यूज चैनल। आज हम आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं जो भिवानी के पावन धरती पर मौजूद है। जी हाँ, मंडल मिश्रा जी के निवास स्थान पर हम मौजूद है। आचार्य मदन जी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से और विष्णु गुप्ता जी आपका मौजूद है हिंदू समाज से। नमस्कार जी, कैसे हो? चलिए इससे बात कर लेते हैं। सबसे सर, चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ का इलाज भिवानी की धरती पर कैसे आना हुआ, कहाँ जा रहे थे, क्या होगा? अब हम राजस्थान के दौरे में हैं, तो दिल्ली से हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, विष्णु गुप्ता जी। राजस्थान में हमारे कार्यकर्ताओं का कई सारे कार्यक्रम इस जनवरी में लगे हैं, तो भिवानी से होते हुए, क्योंकि ये जमीन छोटी काशी कहलाती है और आचार्य रमेश मिश्र जी हमारे पूजनीय मार्गदर्शक, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनके दिशा निर्देशन में ही हम लोग हिंदुत्व का प्रचार प्रसार पूरे भारत में ही कर रहे हैं और उनके ही आशीर्वाद से आज हम एक बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। वो है मेरठ की जो धरती है, उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 1857 का जो गदर स्वतंत्र संग्राम था वो वहाँ से छेड़ा गया बड़े स्तर पर। और वैसे तो मुगल काल से ही स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान वहाँ से शुरू हुआ। उसी धरती पर पंडित नाथुराम गोडसे की मूर्ति की स्थापना हमने वहाँ की है। मेरठ 2014 में हमने वहाँ भूमि पूजन किया था। उसके बाद हमने पंडित नाथुराम गोडसे की प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया और इसी वर्ष 15 नवंबर को जो बलिदान दिवस था, उसमें हमने उनके सहयोगी नाना आप्टे, जो भारत में जिन्होंने राइफल्स क्लब का संचालन किया, राइफल क्लब की स्थापना की और संघ में बहुत ही लोकप्रिय थे और उन्होंने भी अपना योगदान देश रक्षा में सदैव दिया। उनकी प्रतिमा भी हमने वहाँ पर स्थापित कर दी। आज आचार्य जी से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हम इस समय जो देश में माहौल है वो गांधीवाद के खिलाफ है। उस खिलाफ मामले में, आंदोलन में लोग ये जान रहे हैं कि गांधीवादी जो नीति है वो देश के लिए कितनी घातक रही है। स्वयं गांधी एक छद्म रूप में स्थापित राष्ट्रपिता है, जबकि वास्तव में वो राष्ट्रद्रोह का अपराधी हैं। गोडसे ने अपने न्यायालय बयान में 25 कम से कम गंभीर आरोप ऐसे लगाए थे जिनके कारण गांधी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। हम लोग 30 जनवरी को गांधी वध के दिन शौर्य दिवस वहां मनाते हैं। इस बार शौर्य दिवस में धर्मगुरु कालीचरण जी महाराज, आज आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा, गोडसे के समर्थक हैं। उन्हें हम पंडित नाथुराम गोडसे राष्ट्रीय सम्मान की उपाधि प्रदान कर रहे हैं। साथ में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता जी को भी पंडित नाथुराम गोडसे राष्ट्रीय सम्मान उपाधि प्रदान की जा रही है। देश भर में इनके कार्यकर्ताओं ने गोडसे के मूर्तियों को स्थापित करने का एक आंदोलन छेड़ दिया है। गुजरात में अभी 2 अक्टूबर को उन्होंने वहाँ प्रतिमा लगाई थी, जिसको फिर बाद में कुछ अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया गया था, परंतु ये प्रशासन से लगातार जूझ रहे हैं और हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और गोडसे की विचारधारा को फैलाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। उनका भी वहाँ आज निर्णय हुआ है आचार्य जी के आशीर्वाद से। 30 जनवरी को गांधी वध शौर्य दिवस के दिन पंडित नाथुराम गोडसे की स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान इन महान विभूतियों को प्रदान किया जाएगा, जिससे हिंदुत्व का कार्य और तेजी से आगे बढ़ सके। सर, अभी फिलहाल बात की जाए और क्या कुछ नई नीति अपना रहे हैं, जैसे 2022 स्टार्ट हो चुका है, नया साल स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए और संदेश क्या कुछ देना चाह रहे हैं? देखिए, देश पहले तो लोगों को ये समझना होगा, चाहे वो एनआरसी के मुद्दे हो या और कोई मुद्दा आए, जब भी राष्ट्रीय प्रश्न आता है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न आता है, तो ये लोग मुसलमानों की या औरों की मुखाफत शुरू रहती है कि भाई ये इनके खिलाफ है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम राष्ट्रीय चेतना की मांग कर रहे हैं। आपने 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर जब बंटवारा स्वीकार कर लिया था, तो शेष भारत को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। इसी का जो भूल है, ये भयंकर भूल बीज रूप में थी और आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन गई।
बात धर्म की नहीं हो रही, किसी धर्म के खिलाफ की बात नहीं हो रही, बात हो रही कि आपकी सोच की, जो सोच अंत में पाकिस्तान का निर्माण कर दे, आपको भारत की संस्कृति से बिल्कुल अलग काट दे, भारत के रीति रिवाजों से आपको बिल्कुल अलग कर दे, भारत के पूर्वजों से बिल्कुल आपको विमुख कर दे, वो संस्कृति ना तो आपके खुद के हित में है, ना देश के हित में, ना राष्ट्र के, ना समाज के। इस्लाम धर्म में एक समाज है, अरबिक समाज। हम भारत के अंदर अरबिक समाज नहीं बनने देंगे। हम भारत को उसके मौलिक जो स्वरूप है रहा है समाज का, सनातन धर्म का जो स्वरूप रहा है, उस व्यवस्था को हम चाहते हैं कि भारत में कम से कम एक आदर्श तो स्थापित हो। पूरे विश्व में तो ये तो पता लगे कि भारत एक हिंदू देश है, आज बहुसंख्यकों का देश है, परंतु हम अपनी रीति रिवाज परंपराओं को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। एक दूसरा समाज अगर इसको निगल जाए, इसको खत्म कर दे, ये कौन देशभक्त बर्दाश्त करेगा। तो इस वर्ष ये विचार है कि गोडसे के बहाने आप गांधीवाद क्यों, उस न्यायालय के बयान को पढ़ें जो उस समय नेहरू और कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। उस बयान को आज प्रत्येक हिंदू को पढ़ने की जरूरत है। आज पब्लिक डोमेन में वो बयान उपलब्ध हैं, उनको देख सकते हैं, नहीं तो पुस्तक मंगा कर भी वो चीजें हिंदू जान सकता है। और जब वो जान लेगा तो कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि उसको गाली दी जाए, कुछ लोगों के मन में आएगा कि अगर दोबारा से ऐसे गद्दार पैदा हो तो उनको गोली मार देनी चाहिए, अगर सरकार कानून उनको सजा नहीं दे रहा तो। ये स्वाभाविक चीजें हैं। धन्यवाद जी आपका। चैनल के लिए क्या संदेश है? चैनल के लिए आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, लाखों दर्शक हैं, करोड़ों दर्शक हैं, उन सबको मैं एक बात कहूँगा कि अपने देशभक्तों का सम्मान करें, और अगर चाहते हैं कि आपका भविष्य, इस राष्ट्र का भविष्य और हमारी सनातन परंपराओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, तो जागृत रहे, स्वयं पढ़ें, तथ्यों को जानें, विचार करें और चर्चा करें। चर्चा करने से ही तथ्य सामने आते हैं। जी। मकर संक्रांति के लिए क्या संदेश है? मकर संक्रांति आ रही है अभी। उत्तरायण में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो हम कामना करते हैं कि उस समय सभी के जीवन में उत्तरायण यानी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उनके तेज में वृद्धि हो, उनके धन में, उनके व्यापार में, उनके कार्यों में, उनकी विद्याओं में, उनके सुखों में लगातार वृद्धि हो, यही हम कामना करते हैं। विष्णु गुप्ता भाषण मौजूद है। विष्णु गुप्ता का मौका देते हैं। विष्णु जी आपका स्वागत है। संदेश सुना चाहेंगे का ख्याल रखें और देश और धर्म की रक्षा के लिए सदैव ही तत्पर है। और आज राजस्थान का हिंदू सेना के कार्यक्रम कई लगे हुए हैं, उनको लेके आज जा रहा है। तो बिहारी मिश्र जी के आवास पर हम लेके हैं। और आज जो मुद्दा चल रहा है कि भाई गांधी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि बताया जा रहा है गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रवादी। महात्मा गांधी मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, महात्मा गांधी कोई देश का राष्ट्रपिता नहीं है, ना ही ये सरकार ने, किसी भी सरकार ने, कांग्रेस की, बीजेपी की, यानी भारत सरकार ने, और कानून, हमारा भारतीय कानून में कोई भी ऐसा पद और ऐसा संवैधानिक पद नहीं है जो राष्ट्रपिता की उपाधि देता है। और अभी हाल ही में महाराज कालीचरण महाराज ने छत्तीसगढ़ में एक गांधी को लेके कुछ अपने मन की बात कही और नाथूराम गोडसे का उन्होंने सम्मान किया। और वो जो अपमान, मैं मान सकता हूँ कि गांधी का अपमान जरूर हुआ, लेकिन गांधी का अपमान हुआ है तो महाराज कालीचरण के खिलाफ वो एक्शन लिया है। उन्हें एक व्यक्ति के अपमान, जो उसको अपमान किया है, उसकी बेइज्जती की है, और वही बेइज्जती जो हमारी है वही आपकी है। तो उसमें देशद्रोह की बात तो कोई बनती नहीं, लेकिन महाराज कालीचरण को देशद्रोह के तहत बंद किया गया और वो जेल में। हमने माननीय अमित शाह जी को लेटर लिखा है और हमने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। क्या महात्मा गांधी को कोई सरकार ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी? हमारी नॉलेज में तो नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा कुछ है तो आप अपना स्पष्टीकरण दें।
ठीक है। तो ये देश में एक गुंडागर्दी चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हुए कालीचरण महाराज को जेल में डाला है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी 30 जनवरी को हमारे कार्यकर्ताओं पूरे देश में गॉडसे साहस दिवस मना रहे हैं कि गॉडसे ने उस दिन साहस दिखाया। तो कहाँ मनाएगा? तो दिल्ली में मनाया जाएगा, जहाँ जहाँ हमारी 16-17 राज्यों में हिंदू सेना यूनिट है, वहाँ गॉडसे साहस दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और साथ ही साथ हम उसमें ये भी बताएंगे कार्यकर्ता को कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी उसकी पुस्तक है ये गांधीवध क्यों। उस गांधीवध क्यों में जो गॉडसे ने अपना कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट छपा हुआ है। उन्होंने गांधीवध करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो आम जनता को पढ़ने की आवश्यकता है। गांधी के बारे में पढ़ते हुआ उन्होंने किया, लेकिन गॉडसे के विचार पढ़ने की आवश्यकता है। तो गॉडसे के भी आप विचार पढ़ो और आप देखो कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत क्या पड़ी। चैनल के लिए बहुत अच्छा संदेश है। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, वो सब लोग चैनल को देखते रहे। ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, ये बहुत अच्छी खबरें और जन जन की खबरें दिखाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। जी धन्यवाद। सबके बोल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिखे बेल आइटन को जरूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो आपको अच्छी वीडियो हम दिखा सकें।